कारगर, शातिर और झुंड में रहने वाले, दूसरों का पीछा, हमला और लूटमार करने के काम के लिए कुछ जानवर साथ मिलकर झुंड, साथियों का गिरोह या गुट बना लेते हैं। ये है जंगली जानवरों में अपराधियों का गुट। जंगल के इस खतरनाक माफिया के सामने कोई टिक नहीं सकता, जो नुकीले दांतों, पंजों और ताकतवर मसल्स के दम पर अपनी मर्जी चलाते हैं, अपना कानून बनाते हैं। पर कभी कभी सिर्फ मसल्स और ताकत से ये काम नहीं होता, बल्कि जुर्म की दुनिया में जानवर साथ मिलकर अपराध करने के लिए एक सिस्टम बना लेते हैं। वो भी इस तरह कि जंगल के इन अपराधियों की हरकतें खुद इंसानी गैंग्स और कार्टेल्स या माफिया और गुंडों जैसी दिखने लगती हैं। हाइनास दिखने में दुनिया के सबसे खूबसूरत और शानदार जानवर नहीं होते। वो भद्दे, बदसूरत और अजीब चाल वाले होते हैं और उनकी अजीब सी हंसी बहुत मशहूर है। लेकिन साथ मिलकर तालमेल के साथ रहने में वो सबसे बेहतरीन होते हैं। बदनाम सिसिलियन माफियाज के बदनाम सदस्यों की तरह स्पॉटेड हाइनास को छोटी उम्र से ही उनके ओहदे और अहमियत के बारे में सिखाया जाता है और छोटी उम्र से ही वो झुंड में अहम किरदार निभाने लगते हैं। उनका समाज ऐसा है जिसमें प्यार और मारकाट दोनों की खास जगह होती है। हाइनास भले ही बदसूरत और हमेशा से बदनाम रहे हैं, लेकिन वो सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं, जिनके मुंह में मौजूद खंजर जैसे दांत सामने आने वाले हर दुश्मन को डराकर भगा देते हैं। इस शेरनी ने आखिरकार हार मान ली और अब इसे अपना खाना भी वापस नहीं चाहिए। इसने शिकार को मारने की मेहनत की, लेकिन इसे अपनी मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिला। जबकि हाइनास के झुंड ने चोरी के माल पर अपना पूरा हक जमा लिया। यहाँ एक झलक देखकर लगता है कि शेर इस झुंड के सरताज हैं। ये पूरा का पूरा इलाका सिर्फ उनका है और वो इस माफिया गैंग में सबसे ताकतवर हैं। इसलिए अपने सबसे बड़े दुश्मनों की तरह शेरनियां भी इस झुंड के अंदर दो गुट बनाकर रहती हैं। इनके परिवार में किसी के लिए भी जिंदगी आसान नहीं होती और शेरनी पूरी सख्ती से सभी को कत्ल करने और तबाही मचाने की कला में माहिर बनना सिखाती है। मेल और फीमेल दोनों बच्चों का उनकी माएं ध्यान रखती हैं और वो झुंड में रहकर जिंदगी जीना सिखाती हैं। सेरेंगेटी के सबसे इज्जतदार कातिल ने अपना ओहदा ताकत और खौफ के दम पर हासिल किया है। सभी माफियाज की तरह यहाँ रहने वाले भी जानते हैं कि यहाँ किसकी चलती है। और जब ये गुंडे बाहर निकलते हैं तब कोई इनके सामने नहीं आता। जब शातिर कातिलों का ये झुंड शिकार करने के लिए निकलता है तो पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन जाता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जल्द ही किसी की मौत होने वाली है। कुछ वक्त बाद ही किसी बेकसूर की जान जाएगी और शेरों का ये माफिया गुट उसे खाकर पेट भरेगा। सच ये है कि आखिर में झुंड का मुखिया, जिससे सब डरते और नफरत करते हैं, वही सबसे पहले शिकार से अपना पेट भरेगा और शेरनियों को तब तक इंतजार करना होगा। कुछ चोर ऐसे होते हैं जो दूर रहकर शेरों और हाइनास का पीछा करते हैं। ये सवाना के छोटे दर्जे के अपराधी जेब कतरे और चालाक चोर होते हैं। वल्चर्स, मैरिबू स्टॉक्स और ब्लैक बैक जैकल्स। ये सभी छोटे दर्जे के चोर जानते हैं कि थोड़े से हुनर और थोड़ी किस्मत के सहारे ये मीट का अच्छा खासा हिस्सा इस ताकतवर शिकारी की नाक के नीचे से चुरा कर ले जा सकते हैं। और इन सभी जानवरों में से ये छोटा ब्लैक बैक जैकल, जो सबसे माहिर कातिलों के पास रहता है, अलग से दिखता है। ये कैनिड्स माहिर लड़ाकू जानवर होते हैं
जो सही मौके का इंतजार करके दूसरों की बदकिस्मती का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर अफ्रीका के इन विशाल मैदानों में कोई जंगली पुलिस फोर्स होती तो यहाँ पर उनकी मदद करने वाले खबरी जरूर ये जैकल्स ही होते। ब्लैक बैक जैकल्स कुदरत में पाए जाने वाले सबसे माहिर जेब कतरे होते हैं, जो सबसे ताकतवर गुंडों की गलतियों का फायदा उठाकर कामयाबी हासिल करने में माहिर होते हैं। इनके जुर्म काफी मामूली माने जाते हैं, लेकिन इन जैकल्स में भी कुछ कमाल की खूबियां होती हैं। इन्हें पता होता है कि अपना हिस्सा हथियाने के लिए सही मौका कैसे ढूंढना है, वो भी खतरा उठाए बिना। तो जैकल्स सिर्फ जिंदा रहने लायक खाना चुराते हैं। चोर होने के नाते उन्हें अक्सर दूसरे चोरों से खाने के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लड़ना भी पड़ता है। भेड़िए कभी भी अपनी ताकत दिखाने से कतराते नहीं हैं। उनके मुखिया ताकतवर और अक्लमंद होते हैं। उनका गुर्राना और दांत दिखाना झुंड के किसी भी सदस्य को उसकी औकात याद दिलाने के लिए काफी होता है। किसी भी बागी को पीट कर बता देते हैं कि उनका सरदार कौन है। एक अपराधी गुट का सरदार कौन है, ये सबको पता होना जरूरी होता है, वरना वो गुट बिखर जाएगा। और भेड़िए ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। झुंड को फिर से एकजुट करने के बाद अब इन्हें शिकार करना है और अब ये साथ मिलकर काम करेंगे। इनका तालमेल लाजवाब है। भेड़िए हद से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और अक्सर उनका शिकार थकान की वजह से उनके सामने ढेर हो जाता है। इस दल में हर कोई जानता है कि उसका किरदार क्या है, इसलिए ये जल्द ही कामयाब हो जाते हैं। इनके बेहतरीन तालमेल की वजह से इन्हें एक खूबसूरत रो डियर मिल गया है। जाहिर है शिकार का हिस्सा बांटने का काम भी मुखिया